नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद ही दुर्लभ और शक्तिशाली आध्यात्मिक घटना पर बात करने वाले हैं जो साल 2026 में घटित होने जा रही है। आज हम जानेंगे कि प्राचीन प्रथाओं में इस घटना का क्या महत्व है और ग्रंथों में इसके लिए कौन से अचूक उपाय बताए गए हैं। तो चलिए इस दुर्लभ समय काल के रहस्यों को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले इस अंक 8 को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 2026 में बड़े मंगलवार की एक बहुत ही दुर्लभ श्रृंखला बन रही है और ये कुल मिलाकर 8 होने वाले हैं। इसकी शुरुआत 5 मई से हो रही है। अब सामान्य तौर पे होता यह है कि ज्येष्ठ महीने में 4 या अधिकतम 5 मंगलवार आते हैं, लेकिन स्रोतों के अनुसार 2026 में अधिक मास यानी एक अतिरिक्त चंद्र मास जुड़ रहा है, जिसकी वजह से इन मंगलवारों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। ये सच में एक बेहद भाग्यशाली और दुर्लभ संयोग है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस विश्लेषण में हम किन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, 2026 के इस संयोग का महत्व। दूसरा, पूजा की तैयारियां और प्रसाद। तीसरा, जीवन की परेशानियों के लिए सटीक उपाय। और अंत में पूजा के दौरान पालन किए जाने वाले कुछ बेहद जरूरी नियम और आचरण। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, 2026 का महत्व, इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं और चमत्कार। इन विशिष्ट मंगलवारों का महत्व ऐसे ही नहीं माना जाता। इसके पीछे अलग अलग युगों की बहुत ही गहरी कथाएं हैं। उल्लेख मिलता है कि त्रेता युग में इसी ज्येष्ठ मास के मंगलवार को हनुमान जी की भगवान राम से पहली मुलाकात हुई थी। फिर द्वापर युग में जब भीम को अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा अभिमान हो गया था, तब हनुमान जी ने एक वृद्ध वानर का रूप धरकर उनका घमंड तोड़ा था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 18वीं सदी के इतिहास में दर्ज है कि लखनऊ के नवाब का बीमार बेटा इन्हीं दिनों में चमत्कारी रूप से ठीक हो गया था। इन्हीं वजहों से यह दृढ़ विश्वास है कि ये दिन मनोकामनाएं पूरी करने के लिए अचूक होते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, तैयारियां और प्रसाद, यानी मूलभूत पूजा विधि क्या होनी चाहिए। ग्रंथों में घर पर पूजा करने का जो तरीका बताया गया है वो बहुत ही स्पष्ट और सुव्यवस्थित है। इसे 4 आसान चरणों में देखा जा सकता है। सबसे पहले एक लाल कपड़ा बिछाकर इष्ट देव की मूर्ति स्थापित करनी है। फिर पंचामृत और शुद्ध जल से उन्हें स्नान कराना है। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाना है और अंत में प्रसाद चढ़ाकर आरती करनी है। यह एक ऐसा सीधा और सरल ढांचा है जिसका पालन कोई भी अपने घर के मंदिर में कर सकता है। भोग की बात करें तो कुछ खास चीजों का जिक्र बार बार आता है जो हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है, जैसे मीठी बूंदी, गुड़ चना, लाल सिंदूर और मीठा पान। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी खाद्य पदार्थ के भोग में तुलसी के पत्तों का होना बिल्कुल अनिवार्य है। तुलसी दल के बिना कोई भी भोग पूर्ण रूप से स्वीकार्य नहीं माना जाता। मंत्रों की दुनिया में भी एक बहुत ही सटीक उपाय है। इस विशेष बीज मंत्र ओम हम हनुमते नमः का जाप करने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही एक बहुत ही सरल लेकिन ताकतवर क्रिया बताई गई है। बरगद या तुलसी के पत्तों पर चंदन या पीले सिंदूर से बार बार राम राम लिखना। यहाँ ग्रंथों में एक बात साफ तौर पर कही गई है कि मंत्रों की गिनती से ज्यादा उस भाव और श्रद्धा पर ध्यान देना चाहिए जिसके साथ वो जाप किया जा रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, सटीक उपाय जो जीवन की विशिष्ट समस्याओं का हल देते हैं। ये हिस्सा काफी दिलचस्प है क्योंकि इसमें हर परेशानी के लिए एक खास उपाय बताया गया है। उदाहरण के लिए, अगर मामला नई शुरुआत का है, जैसे नई नौकरी, वीजा या स्थानांतरण, तो चमेली के तेल का दीपक जलाकर भगवान के 12 नामों का जाप करना चाहिए। वहीं अगर कोई भारी कर्ज या बड़ी आर्थिक बाधाओं से जूझ रहा है तो बरगद के पत्ते पर सरसों के तेल का आटे वाला दीपक जलाने का उपाय है। और शारीरिक कष्ट जैसे माइग्रेन के लिए एक खास गुड़ का अनुष्ठान बताया गया है जो सोमवार रात से शुरू होता है। हर समस्या का एक बिल्कुल सटीक और लक्षित समाधान यहाँ मौजूद है। अगर जीवन में कुछ बहुत ही बड़ी और गंभीर रुकावटें आ रही हों तो ग्रंथों में एक बेहद सटीक भौतिक उपाय का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि बिल्कुल 400 ग्राम का वजन लेना है जिसमें गुड़ और चना हो और उसे एक लाल कपड़े में बांधकर मंदिर में अर्पित करना है। इन 8 मंगलवारों के दौरान इसे विघ्न बाधाओं को जड़ से खत्म करने का एक अत्यंत अचूक उपाय माना गया है। गंभीर माइग्रेन जैसी बीमारियों के लिए जिस विशेष अनुष्ठान का मैंने जिक्र किया था उसके ये 4 चरण हैं। सोमवार रात को देवता के पास गुड़ का एक टुकड़ा रखना होता है। फिर मंगलवार की सुबह दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किसी चौराहे पर जाना होता है। वहां उस गुड़ को दांतों से तोड़कर फेंक देना है और सबसे अहम बात, वहां से बिना पीछे मुड़े सीधा वापस आ जाना है।
यह प्रतीकात्मक रूप से नकारात्मक ऊर्जा और बीमारी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देने का एक सशक्त तरीका है। अब हम पहुंचते हैं हमारे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, नियम और आचरण जो सफलता की सीमाएं तय करते हैं। अनुष्ठान और प्रसाद तो एक तरफ है, लेकिन इस दौरान आचरण कैसा होना चाहिए? स्रोतों में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किन चीजों का पालन करना है और किन से पूरी तरह बचना है। गुप्त दान, पानी में गुलाब या गंगा जल डालकर स्नान, ब्रह्मचर्य और शुद्ध विचार रखना अनिवार्य है। इसके विपरीत मांसाहारी भोजन, अपशब्द बोलना और दान करते समय तस्वीरें लेना सख्त मना है। यह माना जाता है कि अगर कोई कठोर शब्द बोलता है तो उसके द्वारा किए गए सभी उपायों का असर वहीं खत्म हो जाता है। यानी मन की शुद्धि बाहरी पूजा जितनी ही जरूरी है। यहाँ एक शब्द पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, गुप्तदान यानी साइलेंट चैरिटी। इसका मतलब है कि अगर भीषण गर्मी में सेवा कर्मियों को ठंडे पेय या भोजन का दान किया जा रहा है तो बिना किसी दिखावे के किया जाए। उसकी तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर डालना पूरी तरह वर्जित है। ग्रंथों के अनुसार असली और तुरंत मिलने वाला आध्यात्मिक आशीर्वाद तभी फलीभूत होता है जब दान बिना किसी सामाजिक मान्यता की चाह के बिल्कुल सच्चे भाव से किया जाए। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद मन में ये सवाल आना लाजमी है कि क्या 2026 के इन 8 बड़े मंगलवारों का दुर्लभ संयोग सच में किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है? जैसा कि आज हमने देखा, ये पूरा विषय केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है। ये आत्म अनुशासन, श्रद्धा और विश्वास की उस असीम शक्ति पर सोचने को मजबूर करता है जो असंभव को भी संभव कर सकती है। उम्मीद है इस विश्लेषण से इन प्राचीन उपायों और उनके पीछे के विज्ञान को समझने में काफी मदद मिली होगी। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Don't forget to like and subscribe.